अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे जी। गुड मॉर्निंग जी। आज है जी मंडे, तो मेरा रेस्टोरेंट हो गया है आज ओपन। संडे को जो है मेरी होती है छुट्टी, रेस्टोरेंट मेरा ऑफ होता है। तो सुबह सवेरे ही जो मैं हो गई हूँ स्टार्ट अपने ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि 8 बजे रेस्टोरेंट जो है ऑन हो जाता है। तो मेन्यू में जो हमने कुछ न्यू चीज़ें जो है वो ऐड की हैं। चने हैं और छोले जो होते हैं, और आलू की भुजिया है और बीन्स। तो मैंने चने जो है मैंने बॉईल कर ली है। अब उसका बनाते हैं सालन, और भुजिया जो है वो भी मैंने बना ली है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भुजिया, आलू की भुजिया जो है उसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और उसके बाद हमने बीन्स जो है वो बॉईल करने हैं। तो चले बने रहिए मेरे साथ। चने जो हो गए हैं बॉयल, आप देखोगे एक आलू क्यों है, ये है सीक्रेट, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और अब किसका बनाते हैं हम सालन। बीन्स जो है हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं स्टोव कुकर में, और चनों को बना लेते हैं सालन जी। तो चने जो है मैंने कुकर से निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने बॉईल करने हैं जी बीन्स। चने और बीन्स जो थे वो मैंने रात ही जो है सोक करने के लिए रख दिए थे। तो अगर जब हम सोक करके रखते हैं कोई भी दाल, चने या बीन्स वगैरह, तो और एक तो टाइम कम लगता है और अच्छे से जो है ये सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। कुकर में टाइम भी कम लगता है इससे। तो हल्का सा नमक डाल के इसको हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। और ये आलू की भुजिया जो मैंने बनाई थी, अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इसकी बैलेंस कर लेंगे। तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो रात जो है मैंने गाजर को जो है कद्दूकस करके रख लिया था, उसको क्रश करके रख लिया था। अब उसका जो है हलवा मैंने सुबह बना के रख दिया था पहले। तो हलवे में जो है थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से, और खैर इतना टाइम नहीं लगता है जितना हम लिक्विड दूध से जो है हम बनाते हैं। मैं ड्राई मिल्क से बनाती हूँ हलवा, तो जल्दी बन जाता है। तो एक टाइम में 10 ऑर्डर जो है मैं रेडी करके रखती हूँ। शाम तक जो है इंशाल्लाह मेरे शाम तक 10 ऑर्डर जो है वो लग जाएंगे। तो मेन्यू में कोई भी चीज़ हो तो उसके मैं 10 ऑर्डर जो है रेडी करके रखती हूँ। अब इसको जो है ढक्कन लगा के इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये मेरे डेज़र्ट में है गाजर का हलवा, गुलाब जामुन। और ये देखिए जी बीन्स जो है हमारे गल चुके हैं। अब इसको भी मैं ठंडा होने के बाद किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। अब जो है हम बना लेते हैं जी छोले। चने जो होते हैं देसी नाश्ते में जो है आलू की भुजिया और चने जो चलते हैं, तो वो भी मैं बना लूँगी। साथ ही घी डाल दिया है मैंने, चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई जी। घी जो है मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर फ्रेश। अगर आपके पास पाउडर है जिंजर गार्लिक का तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 1 टेबल स्पून है तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट। और आलू जो था वो मैंने आपको दिखाया, वो एक सीक्रेट है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आलू का मैंने करना क्या है जी। हल्का सा इसको भून के इसके अंदर डाल देंगे बाकी के मसाले, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और कुटी हुई जो है लाल मिर्च होती है वो भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर, 1/2 टेबल स्पून तकरीबन। दूसरे चूल्हे पे जो है मैंने आलू की भुजिया रख दी है, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि 8 बजे जो है मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो जाता है। तो मुझे जल्दी से दोनों चीज़ें जो है रेडी करनी है। बाकी अचार है, आटा जो है वो आटा जो मैंने पहले से गूँध के रखा हुआ था, अचार तो रेडी ही होता है। और चाय जो है वो मैं मौके पे ही भी बनाती हूँ जब ऑर्डर लगे कि नाश्ते में चाय भी है देसी ब्रेकफास्ट में। तो मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि थोड़ा सा और इसको जो है भून लिया जाए। मसाला जितना अच्छा भुना होता है उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनती है। 1 टमाटर ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ का, उसको बारीक कट करके डाल दिया है। और जी अब उस आलू को जो हम पील कर लेंगे, आलू को छील लेंगे, और 2 टेबल स्पून तकरीबन हम ले लेंगे चने। उसको ग्राइंड करने के लिए उसको स्मूथ सा जो है हमने उसका पेस्ट बना लेना है। ये था जी सीक्रेट चनों का। चनों में जो थिकनेस आती है, जो उस ग्रेवी जो गाढ़ी सी बनती है, तो वो इसी से ही बनती है। बाज़ लोग जो है माश की दाल भी यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आलू से जो है टेस्ट और भी अच्छा आएगा। आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं छोले। ये देखिए जी आलू उबला हुआ ले लिया मैंने, 2 टेबल स्पून डाल दिए इसके अंदर उबले हुए चने। अब इसको बारीक सा जो इसका पेस्ट बना लेंगे।
ٹماٹر جو ہے اس کو اسپیچلی کی مدد سے اس کو پیس لیں گے، اور یہ گھومتے پھرتے جو ہے سالن میں اچھے نہیں لگتے ہیں ٹماٹر، تو یہ پیسٹ بنا لیا ہے میں نے آلو کا، تو وہ بھی اس کے اندر ڈال لیں گے اور تھوڑا سا بھون لیں گے مسالے کے ساتھ اس کو بھی. تو یہ جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے بھون چکا ہے. اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم چنے جو بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ہم نے. یہ دیکھیے جی آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے، تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے چنے. اس کی تھکنس چیک کریں، بہت ہی ٹیسٹی، بہت ہی بڑھیا، جس طرح سے ہم باہر سے لیتے ہیں چنے، تو بالکل ویسے ہی جو ہے چنے ہمارے بن کے ریڈی ہوئے ہیں. اور ایکسٹرا ہم نے کوئی اس کے اندر مسالے وغیرہ ایڈ نہیں کیے ہیں، جسٹ ایک آلو کا پیسٹ جو ہے وہی اس کا سیکرٹ تھا بس. تو تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً 5 سے 10 منٹ ڈھکن لگا کے، اس کے لڈ لگا کے. جی تو اگر کوئی ہمارے چینل پہ نیو ہے تو وہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور ویڈیو کو جو ہے لائک ضرور کر دیا کریں. آپ کے ساتھ جو ہے مزے مزے کی ویڈیو بھی جو ہے میں شیئر کرتی ہوں، ریسیپی شیئر کرتی ہوں، تو لائک تو بنتا ہے. جی تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے میں نے ڈال دیا، خوشبو جو ہے بہت اچھی آتی ہے. پسا ہوا جو ہے گرم مسالہ تقریباً ½ ٹی اسپون ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر. اب ڈال دیں گے جی دھنیا. جی آلو کی جو بھجیا ہے اس میں بھی جو ہے ہم دھنیا ڈال دیں گے. لیجئے جی دونوں سالن جو ہے ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی. جی اب لگ جائے آرڈر، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ڈر نہیں. تو یہ جو ہے مجھے ریڈی کر کے رکھنے ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ. تو یہ جی ہے فائنل لک چنوں کی، اور یہ جی آلو کی بھجیا کی. تو اسی دوران جو ہے مجھے بریک فاسٹ کا جو لگ گیا ہے آرڈر. ڈیل 4 ہے جی، ڈیل 4 میں دیسی بریک فاسٹ ہے. تو دیسی بریک فاسٹ میں ہے جی چنے اور آلو کی بھجیا. یہ دونوں جو ہے میں نے گرم کر کے 50 گرامز ہے آلو کی بھجیا اور 50 گرامز ہیں چنے، وہ میں نے ڈپ میں ڈال دیے ہیں، باؤل میں ڈال دیے ہیں. اور ڈپ میں ڈال دیا ہے جی اچار، کیونکہ دیسی بریک فاسٹ ہے تو اچار نہ ہو تو انکمپلیٹ ہے. اور پراٹھے جو ہیں 2 ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ بھی میں نے بنا لیے ہیں. اور چائے رکھی ہوئی ہے میری چولہے پہ، تو چائے بھی میری ہو جائے گی ریڈی. رائڈر جو ہے ہمارا آ چکا ہے. تو یہ تھا جی ہمارا دیسی بریک فاسٹ. اور یہ یہاں بھی میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے تاکہ مجھے مشکل نہ ہو. بعض اوقات میں بھول جاتی ہوں کہ ڈیل 4 میں کیا کیا تھا، ڈیل 5 میں کیا کیا تھا. تو یہ لکھ کے میں نے جو ہے میرے ہسبینڈ نے سیف الماری پہ چپکا دیا. اور یہ ہے ہمارا ریسٹورنٹ کا مینیو. آئی ہوپ آپ کو جو ہے ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی. تھینکس فار واچنگ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.